हॉस्टल में आंगन ही इनके लिए क्लासरूम होता था। दिस वॉज द लेक्चर हॉल, दैट वॉज द लेक्चर प्लेटफॉर्म। स्टोन पिलर के लिए थे जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था, चारों तरफ रहने का, आंगन में पढ़ने का। ये जगह जगह पर देखा जाए धनुष के जैसा चिन्ह मिला है। दिस वॉज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वॉज यूज फॉर टेक बाथ बट टॉयलेट इन ओपन एरिया। सर ये दोनों स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, ये ग्रेजुअली उधर से डाउन हो गया है। सीमेंट बाद का है लेकिन सिस्टम पहले का है। सर इनका जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा। हम हॉस्टल के अंदर आ गए, बिहार के अंदर हैं। ये सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने का जगह है। सर ये बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह। तो एक कमरा देखा जाए एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं? लगभग 10 बाई 10 फीट का कमरा है सर। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सर जी रेशियो वाज 7:1, प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। हर 7-7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे। कमरा सब एक जैसा बना हुआ था। ये जगह जगह पर काली काली दागें, जलने की दाग है। सर छत सब में था लकड़ी का, लकड़ियां जल जाने के कारण छतें गिर गई है। तो सर वो सब जितना कमरा देखा सब एक जैसे बने थे, किंतु हर हॉस्टल के अंदर एक स्पेशल कमरा होता था। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। इसके अंदर बैठ करके लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। एक आदमी के बैठने का एनफ जगह है। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। सर इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ करके ध्यान कर सके। जहां कहीं कुछ डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन का काम किया, ये छत सीमेंट वगैरह डाला है सर, वो जगह जगह पे डेट डाला हुआ है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1987-88। इस तरह से टाइम टू टाइम उन्होंने डेट भी डाल दिया है जिससे आप नए और पुराने का पहचान कर सकें। एंड दैट वाज द पार्टीशन फॉर अनदर मोनास्ट्री। सर हर हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। यहां मूर्ति का चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत एनर्जेटिक है। ये अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग, ये भगवान बुद्ध के मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह। लगाने पर लोग अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। अभी भी जहां कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं। ठीक गोदाम के सामने में यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। सर जी इसे लाइटेड करने के लिए देखिए, ये 2 जो पत्थर लगा हुआ है, अभी भी इसमें कितनी ग्लेजिंग है, कितनी स्पार्किंग है, कितना चमक है, देख रहे हैं सर जी? ये साधारण पत्थर नहीं, रियल में माइका स्टोन है। सर उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, इधर भी और उस पत्थर पर भी, दोनों माइका है। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मींस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, नेचुरल लाइट था। नेचुरल लाइट। यहाँ जगह जगह पर डिपार्टमेंट काट करके 3 राजाओं की निशानी को प्रमाणित किया। ये 3 बार में बनी। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी का है। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवार हर्ष डायनेस्टी का है। और ये छोटी ईंटें सर पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में नालंदा का डेवलपमेंट होता रहा था। इसी तरह से ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी। ये सीढ़ियां जिससे लोग ऊपर की बिल्डिंग पर जाते थे। बिकॉज नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर, मैक्सिमम इट वाज 9 फ्लोर सर। स्टोर रूम है, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे, जिसकी छत की बनावट देख रहे हैं, कमानीदार जैसा बना हुआ है। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। वैसे पानी सूख गया है, क्या है वो। ये बड़ी लंबी सीढ़ियां नालंदा की ऊपरी मंजिलों तक जाने का रास्ता था। मैंने बताया नालंदा वाज मैक्सिमम 9 स्टोरेज बिल्डिंग सर। यहाँ पर नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजाओं की निशानी को प्रमाणित किया। 3 बार में बना है। सो वहां धनुष के जैसा जो शेप है गुप्ता डायनेस्टी का, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। ये कंक्रीट की दीवारें हर्ष डायनेस्टी की, छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। ये फिर एक हॉस्टल है जिसका आंगन क्लासरूम था। ये नालंदा का मेन स्तूपा है सर। नालंदा का शुरुआत यहीं से होता है। नालंदा के सेंटर पॉइंट के रूप में भी इसे माना जाता है। सर यही है वो सारीपुत्र का स्तूपा जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य की यादगारी में बनी। यहाँ सबसे पहले एक स्तूप को राजा अशोक ने बनाया था। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी, वो सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया गया। वो देख रहे सीढ़ी सर, ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, टूट गया। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं, चूंकि चारों तरफ ही बुद्ध मूर्तियों से सर घिरी हुई थी। वो सब मूर्तियां ओरिजिनल है जो कुमार गुप्त राजा ने बनाया था। वहां बहुत सारा आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और बहुत सारा सर चौकोर स्ट्रक्चर है। चौकोर वाला ये ध्यान करने की जगह है, जहां बैठ के लोग साधना करते थे। लेकिन वो गोल गोल वाली समाधियां हैं।
सर जी, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके, उनके राख को रख करके, उनके पोस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पोस्ट बड़ी या छोटी समाधियां बना दी जाती थी। बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। अब ये डैमेज हो गया है सर, इसीलिए रेलिंग डाल दिया गया है।